हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइज। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राजवंश, संस्थापक, उनकी राजधानियों के बारे में। गाइज, मैंने कई लेक्चर्स में आपको कहा है कि आप इस तरीके से चार्ट बना लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का एज वेल एज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी चार्ट बनाइए और उनके प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियों के नाम नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे ये है गाइस कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हर एक वंश के संस्थापक कौन हुए, राजधानी क्या थी, या फिर मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, उनकी राजधानी क्या थी, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हुए, या फिर सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि यदि आप इस तरीके से चार्ट बना लेंगे तो ये चार्ट बार बार आपके सामने आएगा। यदि आप वॉल पे लगा देते हैं जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बार बार यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते हैं, उनके संस्थापक कौन है, उनकी राजधानी क्या है। इससे आपका फाउंडेशन मजबूत होता है, आधार मजबूत होता है। और यदि आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि एग्जामिनर आपसे पेपर में टफ क्वेश्चन या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपका आधार यदि मजबूत है तो यदि आप तुक्का भी लगाते हैं ना तो वो सही बैठता है। ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं इन सभी चीज़ों के। तो आइए अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला राजवंश है प्राचीन भारतीय इतिहास का हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसके संस्थापक है बिंबिसार, राजधानी इनकी राजगृह है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं, राजधानी वैशाली। अगला वंश है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद हुए। घनानंद इनके अंतिम शासक हुए थे, ये भी याद रखेंगे, नंदवंश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है घनानंद। तो संस्थापक यहाँ पे महापद्म नंद, अंतिम शासक घनानंद हुए थे नंदवंश के। राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश है राजवंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सभी जानते हैं, राजधानी पाटलिपुत्र। सुंग वंश, सुंग वंश के संस्थापक हुए पुष्यमित्र सुंग, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गाइस, ये जो पूरा है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये सारा बिहार का भूभाग है और इसे मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, मगध वाला भूभाग जाना जाता, मगध के नाम से इसे जाना जाता था, इस वाले भूभाग को, जहाँ पर इन वंशों ने शासन किया था। मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जब यदि नहीं देखें लेक्चर्स तो देख लीजिएगा, विस्तृत रूप से मैंने समझाया है कि मगध इस समय पर काफ़ी आकर्षित केंद्र बना हुआ था सभी राजवंशों के लिए। ठीक है, आकर्षण का केंद्र था और यहाँ से सारी प्रशासनिक सेवाएं दी जाती थी और सभी जो भी राजवंश आया था उसने अपनी राजधानी मगध वाले एरिया को ही बनाया था प्राचीन समय में। तो ये जो 6 राजवंश है इन्हें एक साथ पढ़ लीजिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कण्व वंश। इनके संस्थापक याद कर लीजिए और राजधानी इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि राजगृह, वैशाली ये भी बिहार के भूभाग है और पाटलिपुत्र इन सभी की राजधानी रही थी मैक्सिमम इसमें, है ना। 6 तक आप पढ़ेंगे तो। अब आगे देखते हैं सातवाहन वंश की बात की जाए तो मैंने लेक्चर लिया था जब सातवाहन वंश का, तो आप लोगों को बताया था सातवाहन वंश जो दक्कन के पठार वाला एरिया है ना, भारत का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आप देख सकते हैं, वो वाला जो एरिया है वहाँ पर सातवाहन वंश का शासन रहा था। संस्थापक सातवाहन वंश के सिमुक थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हुए, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुए थे और सिमुक ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या हो गई? प्रतिष्ठान हो गई। आगे चलते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के संस्थापक का नाम कई बार पूछा गया है, कुजुल कटफिसेस है कुषाण वंश के संस्थापक और राजधानी इनकी पुरुषपुर थी। ठीक है, एक बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चन पूछा था कुषाण वंश की राजधानी क्या थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। फिर से यहाँ पे मगध वाले इस क्षेत्र में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है गुप्त वंश में। अगला वंश है वर्धन वंश। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे पुष्यभूति और राजधानी थी थानेश्वर या कन्नौज। ठीक है, थानेश्वर या कन्नौज दोनों ही नाम याद रखेंगे। वर्धन वंश की राजधानी
वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति थे, तो पुष्यभूति वंश के नाम से भी ये जाना जाता है और वर्धन वंश भी इसे कहा जाता है। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे, वर्धन वंश के पुष्यभूति वंश भी इसे कहा जाता है। संस्थापक पुष्यभूति और राजधानी थानेश्वर और कन्नौज। गाइज, यदि आप लोगों को इन राजवंशों से रिलेटेड डिटेल में आपको विस्तारित रूप से जानकारी चाहिए तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, सारे राजवंशों पर लेक्चर्स बने हुए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ें याद रह जाएगी, सारे फैक्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। और जिन लोगों ने देखे होंगे उन्हें तो ये लेक्चर काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पांड्य वंश की ओर। पांड्य वंश ये दक्षिण भारत का साम्राज्य था। पांड्य वंश, इनके संस्थापक थे नेडियोन और इनकी राजधानी थी मदुरै। मदुरै मतलब तमिलनाडु वाला एरिया, मदुरै वर्तमान तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आने वाला भूभाग है मदुरै। तो पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन और इन्होंने राजधानी बनाई थी मदुरै। चोल वंश के जो संस्थापक थे वे थे विजयालय, इनकी राजधानी थी तंजौर। पल्लव वंश के संस्थापक हुए सिंहवर्मन चतुर्थ और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग हुए, राजधानी इनकी हुई मान्यखेड़। चालुक्य वंश जो है इसकी कई शाखाएं, 4 शाखाएं हमने पढ़ी है चालुक्य वंश की। चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है इन्हें, वेंगी के चालुक्य, और एक ये लास्ट में जो सोलंकी वंश लिखा हुआ है, ये भी अनिलवाड़ा शाखा है, ये भी चालुक्य वंश की ही एक शाखा है। ठीक है, तो चालुक्य वंश की 4 शाखाएं हमने पढ़ी है, विस्तृत रूप से पढ़ी है, लेक्चर्स देखिएगा आप जरूर से इनके भी। तो चालुक्य की जो कल्याणी शाखा है उसके जो संस्थापक थे वे थे तेलभ द्वितीय, राजधानी मान्यखेड़, उसके बाद में कल्याणी हो गई थी। ठीक है, बादामी शाखा के जयसिंह प्रथम, राजधानी वातापी थी, इसीलिए इस शाखा को बादामी और वातापी शाखा भी कहा जाता है, 2 नाम है इसके। ठीक है, तो क्योंकि राजधानी भी इनकी वातापी थी, तो याद रखेंगे। चालुक्य वंश की वेंगी शाखा के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और राजधानी थी वेंगी। इसके बाद में आता है चौहान वंश, जो कि एक राजपूत वंश है। चौहान वंश के संस्थापक हुए वासुदेव। इसमें पृथ्वीराज चौहान काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक, तराइन के युद्ध हुए थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चौहान वंश के बारे में भी विस्तृत रूप से आप लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्थापक वासुदेव हुए, राजधानी इनकी अजमेर थी। ठीक है, राजस्थान वाला भूभाग, वर्तमान राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है अजमेर, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं परमार वंश की ओर। परमार वंश जिसके संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमार वंश, जिसके संस्थापक उपेंद्र हुए थे और राजधानी धारानगरी, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ये वाला भूभाग धारानगरी का। तो परमार वंश इसने मालवा के क्षेत्र पर शासन किया था। संस्थापक का नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपेंद्र। अगला है चंदेल वंश। ये चंदेल वंश जो है इन्होंने भी जो मध्य प्रदेश वाला भूभाग है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, वहाँ पे प्रॉपर रूप से अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, चंदेल वंश, जिसके संस्थापक कौन हुए चंदेल वंश के? नन्नुक हुए और इनकी राजधानी खजुराहो थी। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है प्रीलिम एग्जाम में कि चंदेल वंश के संस्थापक, क्योंकि एमपी में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है खजुराहो वाला भूभाग और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खजुराहो के मंदिर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चंदेल वंश जिसके संस्थापक नन्नुक हुए और राजधानी खजुराहो। लास्ट वंश सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक हुए मूलराज और इनकी जो राजधानी थी अनिलवाड़ा थी। ठीक है, सोलंकी वंश चालुक्य वंश की चतुर्थ शाखा है, जिसे चालुक्य वंश की अनिलवाड़ा शाखा के नाम से जाना जाता है और सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार सोलंकी वंश ही लिखा आता है, लेकिन ये चालुक्य वंश की शाखा है, आप याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात वाले पार्ट में इन्होंने शासन किया था। गुजरात वाला जो भूभाग है ना, अनिलवाड़ा, वहीं पे स्थित है, वहाँ पे इन्होंने शासन किया था। संस्थापक थे मूलराज। तो गाइस ये प्रमुख राजवंश, सारे राजवंश हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत सारे राजवंश बचे हुए, जैसे लाहौर वंश हुआ, पाल वंश, सेन वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश, बहुत सारे राजवंश है जो जिनके नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा उन्हें भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैं ये चार्ट लेकर आई हूँ। अब आप लोगों को मैं इसका PDF
प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो गाइस कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है 1 वीक में 100 सब्सक्राइबर का, तो आई होप आप लोग कंप्लीट करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। तो गाइस अब बस यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस।